ओम श्री दुर्गायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से वृत्रासुर के द्वारा इंद्र की पराजय यह कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, त्वष्टा मुनि ने कल हमने सुना था कि उन्होंने 8 दिन तक यज्ञ किया था। उससे उनको एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने वृत रखा था, यानी वृत्रासुर उसका नाम पड़ा था। अब हम आज वृत्रासुर के द्वारा इंद्र की पराजय की कथा को सुनेंगे। व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, इसके बाद महाबली वृत्रासुर रथ पर बैठकर इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा। क्रूर और निर्दयी स्वभाव वाले वृत्रासुर को महाबली समझकर अन्य सैनिक भी उसके साथ हो लिए। देवराज इंद्र भी अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर अपने भवन से युद्ध के लिए चल पड़े। अन्य देवता भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर यानी सवार होकर युद्ध करने की प्रतिज्ञा करके अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर चल दिए। तब तक वृत्रासुर भी दानव सैनिकों के साथ मानस पर्वत की ओर उत्तरी सीमा पर पहुंच गया। उस जगह पर इंद्र और वृत्रासुर में घमासान युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। इसके बाद इंद्र, अग्नि और यम सब युद्ध स्थल से भाग गए। यह देखकर वृत्रासुर भी अपने पिता त्वष्टा के पास लौट आया। वृत्रासुर ने अपने पिता को प्रणाम करके कहा, मैंने आज आपका कार्य पूरा कर दिया है। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्रासुर की यह बात सुनकर त्वष्टा बहुत अधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, पुत्र, आज मैं अपने को पुत्रवान समझता हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया है। हे पुत्र, अब मैं तुमसे तुम्हारे हित की बात बताता हूँ। अब तुम्हारा बड़ी सावधानी के साथ आसन जमाकर तपस्या करना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारा शत्रु इंद्र बहुत कपटी है। इसलिए तुम तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाने का प्रयत्न करो। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर उस दुराचारी और ब्रह्मघाती इंद्र की सत्ता नष्ट करनी आवश्यक है। ब्रह्मा जी को खुश करके तुम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद तुम इंद्र को परास्त कर सकते हो। व्यास जी कहते हैं, राजन, जन्मेजय अपने पिता की आज्ञा मानकर वृत्रासुर तपस्या करने के लिए चल दिया। वह गंधमादन पर्वत पर गया। वहाँ पुण्य सलीला गंगा जी बह रही थी। उसके किनारे पर बैठकर वह अन्न जल का त्याग कर दिया और स्थिर होकर वह निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगा। भक्तजनों, अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।